हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी, जी हाँ, जो आप लोग की 8 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग की टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोग को वैकेंसी की पूरी जानकारी हो जाएगी। बट मेरा जो आज का वीडियो है इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ, ऑफलाइन अप्लाई। इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ऑफलाइन भरे जा रहे हैं, तो A to Z पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। डायरेक्ट आप लोग इस पे आकर के रिक्रूटमेंट वाले सेंटर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस या फिर उसके कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए, एग्जाम के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग को A4 साइज के पेपर में डाउनलोड करना है। मीन्स इसे डाउनलोड करने के बाद ही आप लोग भरेंगे और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके आप लोग जिस सेंटर पे बताया गया उस सेंटर पे आप लोग को भेजना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसको A4 साइज में जो है इसका प्रिंट यानी कि इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे भी मतलब आप लोग इसको आप लोग को निकलवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो लास्ट डेट है वो आप लोग की 15 जून 2020 रहने वाली है। 30 जून 2020 उन लोगों के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड लाहौल एंड स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पणजी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP से आते हैं, तो इन लोगों को 30 जून तक अलाउ है। बट सभी और इसके अलावा सभी लोगों को जो है 15 जून 2020 तक यहाँ पे आप लोग को फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। वहां पे फॉर्म आप लोग का पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ, क्या है इसकी वैकेंसी कैसी है। यदि आप लोग को नहीं पता हो तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप लोग की एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग का बैचलर डिग्री मांगे गया। जी हाँ, बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि BSc बॉटनी, जूलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री में आप लोग ने कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट आप लोग के पास कोई क्वालिफिकेशन हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 आप लोग की जो है इसमें एज मांगी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का फॉरेस्ट गार्ड। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो 5 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल की 2, SC की 2 और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है। तो ST वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग 12th पास आप लोग होने चाहिए विद साइंस, यानी कि 12th आप लोगों ने साइंस से कर रखी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि इसमें क्या क्या जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया। 25 किलोमीटर 4 घंटे में 165 हाइट होनी चाहिए, 79 और 84 जो आप लोग की हाइट होनी चाहिए फ्लॉनो के बाद, चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा वुमेन जो है 4 आवर में 14 किलोमीटर 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 74 और 79 होनी चाहिए। ठीक है, एज जो इसमें मांगी गई है 18 से 27 साल मांगी गई है। SC वालों को 32 साल और OBC वालों को OBC वाल अपर एज लिमिट फॉर SC इज 32, SC वालों के लिए 32 और OBC कैंडिडेट 30 पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को छूट दी जाती है, ठीक है, 3 साल और 5 साल की। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आप लोग का मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इन्होंने डिजायरेबल 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ, यदि ये है आप लोग के पास तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है। और यदि आप लोग SC कैंडिडेट है तो आप लोग यहाँ पे 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को अब इसमें कैसे ऑफलाइन अप्लाई करने इसकी भी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चलिए वो तो बारीक पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म को तो आप लोग जो है A4 साइज में आप लोग जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये फॉर्म है, इसमें आप लोग देखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर लिखना है। यदि आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट लिख देंगे कैपिटल लेटर में। यदि आप लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड लिख देंगे। और यदि आप लोग MTS के लिए भर रहे हैं तो MTS यहाँ पे लिख देंगे, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं आप लोग, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एंड डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे आप लोग को एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो जो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बनवाएंगे उस डिमांड ड्राफ्ट का एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। किस डेट में आप लोगों ने बनवाया उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया वो रुपए आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग जनरल और OBC से हैं तो आप लोग को यहाँ पे 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST PH कैंडिडेट है तो आप लोग को यहाँ पे 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, मीन्स आप लोग को अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, ठीक है, स्मॉल में नाम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल साफ आप लोग को नाम लिखना है। नाम के आगे किसी भी प्रकार का मिस्टर, श्री वगैरह ये सब चीजें आप लोग नहीं लगाएंगे। इसके बाद फादर्स नेम
या फिर आप लेडीज हैं तो हस्बैंड नेम लिख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप लोग कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा और नेम के आगे किसी प्रकार का श्री, मिस्टर वगैरह ये सब चीजें मत लगाइए, ठीक है। फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आप लोग को लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग को 5th है, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विथ पिन कोड। तो यहाँ पे आप लोग को अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि पत्राचार का पता लिखना है जहाँ पे आप लोग इस वक्त हैं, जहाँ पे कि आप लोग का कॉल लेटर आप लोग के घर पे आ जाए, ठीक है। वो एड्रेस आप लोग को यहाँ पे पूरा पूरा लिख देना है विथ पिन कोड। आपके एरिया का क्या पिन कोड है, पिन कोड भी आप लोग लिख देंगे, बिल्कुल साफ साफ कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अलावा आप लोगों को अपना एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना है, यदि है तो, बट मेरा ये मानना है आप लोग दे दीजिएगा। चलिए इसके बाद 6th है आप लोग का परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। तो यहाँ पे अब आप लोग को परमानेंट एड्रेस देना है, मीन्स यदि आप लोग कहीं और के रहने वाले हैं, मतलब कहीं और के निवासी हैं और टेम्परेरी रूप में कहीं काम कर रहे हैं, अगर कहीं और के निवासी हैं तो आप लोग वो एड्रेस भी यहाँ पे दे देंगे विथ पिन कोड। अपने एरिया का पिन कोड लिखेंगे जहाँ के आप लोग परमानेंट निवासी हैं, और आप लोग एसटीडी कोड यदि कोई है आप लोग का मोबाइल नंबर तो आप लोग दे देंगे, ठीक है। यदि दोनों एक है तो आप लोग ऊपर वाला भर के नीचे सेम एज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का एड्रेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का 7th कैटेगरी ऑफ विच बिलोंग। आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप लोग जनरल से हैं तो यहाँ पे यूआर लिख देंगे, एससी से हैं तो एससी लिख देंगे, एसटी से हैं तो एसटी लिख देंगे, ओबीसी से हैं तो ओबीसी यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आप लोग को यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्ट करके आप लोग को सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे बारी आती है सेक्स की। तो सेक्स आप लोग मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप लोग मेल हैं तो मेल पे टिक कर देंगे, फीमेल हैं तो आगे यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए, वैसे आप टिक कर देंगे, ठीक है। जो है आप लोग उसके आगे राइट कर देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, जी हाँ, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट यहाँ पे लिख देंगे, मंथ यहाँ पे लिख देंगे, ईयर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे 13 जनवरी है तो यहाँ पे आप लोग मंथ लिख देंगे 1 2 3 4 जो भी आप लोग के, और जो ईयर है वो आप ईयर यहाँ पे आप लोग देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग को सेकंड बोल रहा है एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स जो लास्ट डेट है आप लोग की 15 जून, जी हाँ 15 जून 2020 को आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ कितनी काउंट हो रही है वो आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। जी हाँ, जितनी भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ काउंट हो रही है 15 जून 2020 को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 25 ईयर, 26 ईयर, 26 ईयर 2 डेज 7 मंथ, इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एज कैसे काउंट करते हैं यदि आप लोग को नहीं पता तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग उसे देख करके एज काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। एज काउंट करने की लास्ट डेट 15 जून 2020 है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो किस कैटेगरी में ले रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी जिसमें भी ले रहे हैं वो कैटेगरी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है फी क्लेम, यदि आप लोग कोई फी क्लेम ले रहे हैं किसी कैटेगरी में तो उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे, यदि नहीं ले रहे हैं तो कुछ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 12th है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है आप लोग को सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोस्टेट कॉपी भी लगानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे हाई स्कूल लिखना ही पड़ेगा, और यदि आप लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को 10th और 12th की डिटेल देनी पड़ेगी, और यदि आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट की भर रहे हैं तो आप लोग को 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों की ही डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 10th लिखेंगे, 10th लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी जिससे भी किया या फिर स्कूल का नाम लिख देंगे। इसके अलावा मंथ ऑफ ईयर पासिंग, किस ईयर में आप लोगों ने पास किया, क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आप लोग शॉर्टकट में लिख देंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग शॉर्टकट में लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑब्टेन टोटल मार्क्स, तो जो नंबर आप लोग के प्राप्त हुए वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या परसेंटेज आई आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप लोग ग्रेड सिस्टम था तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसी अलावा यदि 12th है तो आप लोग 12th भी यहाँ पे लिखेंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, किस ईयर में पास किया, क्या सब्जेक्ट थी, कितने मार्क्स आप लोग के टोटल प्राप्त हुए थे वो लिख देंगे। इसके अलावा क्या परसेंटेज आप लोग की आई है वो लिख देंगे। ग्रेड सिस्टम है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग ग्रेजुएशन की डिटेल दे देंगे। इसके बाद आप लोग का एक्सपीरियंस की बारी आती है। यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोग को एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। किस पोस्ट की आप लोग का एक्सपीरियंस थी, किस पोस्ट में आप लोग वर्क करते हैं तो उस पोस्ट का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर का नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा कब से कब तक आप लोगों ने जॉब करी वो लिख देंगे, पे स्केल क्या थी आप लोग की वो लिख देंगे। तो यदि नहीं है एक्सपीरियंस तो आप लोग इसकी डिटेल नहीं देंगे। इसके बाद जो आप लोग की नेक्स्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ सर्व किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी में यदि
आप लोग वर्क करते हैं तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क करते हैं तो एनओसी आप लोग को लगानी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग लगा रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हाई स्कूल लिख दिया, ठीक है, इसके अलावा कास्ट लिख दिया, इसके अलावा जो भी चीज 10th 12th लिख दिया, जो जो चीज आप लोग अटैच करेंगे वो लिखते जाएंगे। यदि कम पड़े तो यहाँ पे 4th नंबर डाल के उसे भी लिख देंगे, फिफ्थ नंबर डाल के उसे भी लिख देंगे, 6th नंबर डाल के उसे भी लिख देंगे, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल आप लोग को देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में किस प्लेस पे आप लोग कहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे जिस डेट को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म जो है पूरी तरीके से भर चुका है। अब यहाँ पे आप लोग को एक फोटो भी अपना लगा देना है, ठीक है, फोटो आप लोग लगा देंगे। इसके अलावा नीचे कुछ चीजें और रह रही है। ये जो नीचे जो ये चीज दी गई है वो है आप लोग को रिमार्क ऑफ द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्कॉर्डिंग। यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोग को इसमें यहाँ पे डिटेल देनी है। तो यहाँ पे श्रीमती आपका नाम लिखा जाएगा यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे आप लोग वर्क करते हैं वहां से आप लोग की यहाँ पे मोहर लगेगी और सिग्नेचर होगी, नाम होगा, किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, टेलीफोन नंबर लिखते हैं और इसके अलावा क्या डेट थी, ठीक है। तो ये जो वर्क में है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। बाकी आप लोग का फॉर्म भरा जा चुका है, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना, फोटो लगा करके आप लोग इसे सेंड कर देंगे। चलिए इसके बाद मैं आप लोग को डिटेल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना। जी हाँ, डिमांड ड्राफ्ट बनाना। जनरल ओबीसी से हैं तो आप लोग को 300 रुपए, SC ST PH हैं तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना। तो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बनवाएंगे तो डिमांड ड्राफ्ट में सबसे ऊपर जो यहाँ पे पूछा जाता है इन फेवर ऑफ, तो इन फेवर में आप लोग को यहाँ पे लिखना डायरेक्टर HFRI, ठीक है, डायरेक्टर HFRI। इसके बाद नीचे जो पेबल रेट पूछा जाता है, पेबल रेट में आप लोग का नाम आएगा शिमला। तो ये इस प्रकार से आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोग बनवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग को अपने पास रखने हैं। जैसे कि आप लोग को एक फोटोग्राफ तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है, ठीक है। 2 फोटोग्राफ और भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर देंगे, स्टेपलर कर देंगे, ठीक है। तो और दोनों फोटो है उसके पीछे आप लोग अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में ही कहीं पे उसे स्टेपल कर देंगे 2 फोटो को। इसके बाद जो आप बैरी आती है वो डिमांड ड्राफ्ट की। डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपए जैसे मैंने आप लोग को बताया और 100 रुपए आप लोग यहाँ पे बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यदि आप लोग हाई स्कूल बेस पे भर रहे हैं, यदि MTS के लिए भर रहे हैं तो खाली आप लोग के लिए हाई स्कूल का ही काफी है। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट आप लोग लगा देंगे। यदि आप लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। यदि आप लोग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन सभी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लोग को लगानी पड़ेगी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि आप लोग के अपने सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोगों ने एक्सपीरियंस के लिए भरा हुआ एक्सपीरियंस है तो आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं, यदि SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये भी आप लोग का सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट भी चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद आप लोगों को जो लिफाफा है, लिफाफे के अंदर आप लोग को डाल देना, ठीक है। जो भी लिफाफा हो, थोड़ा बढ़िया सा बड़ा सा लिफाफा हो, उस लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। यदि MTS के लिए भर रहे हैं तो MTS लिख देंगे, यदि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड लिख देंगे, और यदि आप लोग असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। ये आप लोग को सबसे ऊपर लिखना है। इसके बाद नीचे जो है आप लोग को एड्रेस लिखना है। जी हाँ, एड्रेस लिखना है। इसमें आप लोग लिखेंगे द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉनिफर कैंपस, पंथाघाटी, पिन कोड लिख देंगे 171013, शिमला HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आप लोग एड्रेस लिख देंगे साफ साफ। एड्रेस लिफाफे के जो लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग को यहाँ पे फ्रॉम कर करके अपना नाम भी लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना, पिन कोड लिख देना। इसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो ये आप लोग का फ्रंट लिफाफा हो गया। उसके अंदर आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स रख देंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने भरा वो डाल देंगे। इसके अलावा अपना डिमांड ड्राफ्ट डाल देंगे। ये सब कुछ डालने के बाद आप लोग लिफाफे को चिपका के स्पीड पोस्ट कर देंगे, या फिर मेरा तो यही मानना है स्पीड पोस्ट ही कीजिए, क्योंकि आप लोग उसमें डिमांड ड्राफ्ट भी लगा रहे हैं तो आप लोग का जो लिफाफा खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए
इसे आप लोग स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा, स्पीड पोस्ट जाके पोस्ट कर दीजिएगा। यदि स्पीड पोस्ट करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई है फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस और टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यदि आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। 15 जून इसकी लास्ट डेट है। और अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूंगा। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज में आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।